तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। एक्चुअली में अगर आप बातों से जुड़ते हैं, मतलब से जुड़ते हैं, किसी चीज के वजह से जुड़ते हैं तो आप टूटते हैं और बिखर जाते हैं। लेकिन जब आप रूह से मिल जाते हैं, आत्मा से मिल जाते हैं, जब हम आप एक ही हो जाते हैं, हम आप में जीते हैं, आप हम में जीते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत किसी को भी अलग नहीं कर सकती है। तो मैं हमेशा जिंदा रहूंगा तुम लोगों के मन में, तुम लोगों के ज्ञान में, तुम लोगों के दिल में। तो कहते हैं एक शिक्षक कभी नहीं मरता है, क्योंकि वो बच्चे को जो भी चीज सिखाता है और वो शिक्षक के सिखाए हुए चीजों को बच्चे जब अपने जीवन में उतारता है तो समझ जाओ कि वो शिक्षक उसके रूप में जीवित है। और अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप देखना जिंदगी की मोड़ पे जब आपको परेशानियां होगी, जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जब आपको कोई काम मिलेंगे और वो काम आपको करना पड़ेगा, चाहे पढ़ाना का हो, खेती करने का हो, बिजनेस करने का हो, नोट कमाने का हो, रिश्ते निभाने का हो, सास को डील करना हो, ससुर को, साला को, साली को, हर मोड़ पे आपको दिलीप सर की बातें, यहाँ जितने भी सर बताए हैं वो बातें आपको क्लिक कर जाएंगी माइंड में और वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करेंगे। समझ गए? तो आप लोगों ने जो पढ़ा है उससे हम एग्जाम पास कर जाएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितने भी शिक्षक आपको अच्छी बातें बताते हैं उसको जीवन में उतारिए। और सबसे बड़ा ईमानदारी मैं समझता हूँ कि अपने माँ बाप का सिर फख्र से ऊंचा कीजिए, उनके बातों को मानिए, कभी उनके साथ चीटिंग मत कीजिए। अपने माँ बाप को दोस्त के तरह ट्रीट कीजिए। आपके ज़िंदगी में जो भी परेशानी आएगी, जो भी दिक्कत होगी, वो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताइएगा, उनसे कोई भी बात नहीं छुपाइएगा। आपके लाइफ में ऐसा मोड़ आएगा, कोई बात ऐसी हो जाएगी जो आप अपने पेरेंट्स से छुपाएंगे, और वही क्षण होता है जब आप किसी भी बड़े मामला में फंस जाते हैं। और ये बातें आपको शायद उस समय याद नहीं होती है। तो जीवन में कितनी भी परेशानी हो, अच्छा हो, खराब हो, ये मत सोचना कि मम्मी पापा को कैसे बताएं। फटाक से आप मम्मी पापा को वो बातें बताना, आपकी समस्या हल हो जाएगी। आपके जीवन का पहला गुरु आपका माँ होता है, फिर आपके पिताजी होते हैं। उनसे ही आप जुबान सीख के आते हैं, उनसे ही तहजीब और संस्कार सीख के आते हैं। उसके बाद स्कूल और कॉलेज में आते हैं। स्कूल कॉलेज आपको जो ज्ञान देती है वो ठीक है, आपके जीवन में वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले माँ बाप ने जो आपको सिखाया है वो इम्पोर्टेंट है, उनकी कद्र कीजिए। कहते हैं कि इस दुनिया में अगर सफल बनना है तो सबसे पहले माँ बाप को प्राथमिकता दीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि ज़माने को देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ आप लोगों को। जब आप सफल हो जाते हैं तो बस बुढ़ा बुढ़ी को छोड़ देता है आदमी और अपने जीवन में लग जाता है। और दुनिया के चमक दमक से बच के रहिए। पढ़ाई की बातें सब लोग किए, हम कुछ आपको व्यवहारिक बातें बता रहे हैं। दुनिया के चमक दमक से बच के रहिए, दुनिया बहुत आपको दिखाएगी। बहुत सारे बच्चों का 10th में था कि सर जरा डैश वाला एक्टिंग कीजिए ना, तो वो डैश वाला एक्टिंग मैं अभी कर रहा हूँ, पहले नहीं बोलूंगा, लक्स वाला एक्टिंग डालते रहते थे। वही चमक दमक वाले चीजों से बचिएगा। आपके टीवी में एक सुंदर चमकती हुई लड़की आएगी, लक्स साबुन से नहाते हुए और बोलेगी लक्स, और वो एकदम आपके त्वचा को मुलायम कर दे, रूई जैसा बना दे, मलमल जैसा बना दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये ऐड कर रहा है वो उस साबुन से नहीं नहाता होगा। क्या आपको लगता है कि जो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार, मैं उनका नाम नहीं लूंगा नहीं तो मेरे पास फोन आ जाएगा, है ना, तो वो जो सुपरस्टार टीवी पे जो इतनी
जितनी लड़की सब टैलेंटेड आती है और बोलती है कि लक्ष्य लगा लेगे बहन तू भी निखर जाएगी। अगर साबुन लगाने से, फेयर एंड लवली लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो सारा का सारा आइटम चला जाता केन्या में। लेकिन आप लोग तो साइंस पढ़े हैं, बताइए आदमी का रंग किस चीज के कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। जैसे पौधे में क्लोरोफिल के कारण है ना। आप हरा भरा आम का पेड़, हम ये चाहेगा कि हम फेयर एंड लवली लगा के उजला हो जाए तो संभव है? ये प्राकृतिक देन है। खुदा ने आपको जैसा भी बनाया उसको कबूल कीजिए। खुदा ने आपको जैसा भी बनाया कबूल कीजिए। खुदा ने अगर आपको काला बनाया हो तो कबूल कीजिए, गोरा बनाया तो कबूले कबूल है ना। दांत निकला हुआ है तो दांत को भीतर करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग पिन लगाते हैं, भीतर करवाते हैं, क्यों समझ में नहीं आता है। अभी क्यों ऐसा करवाते हैं? आप दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सोच रखा था, मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने सोचा था कि जिस लड़की को पहली बार बात चलेगी उसी से शादी कर लेना है ना। चाहे जैसी भी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, काली हो, गोरी हो, कोई मामला नहीं। मेरा ओके ओके सब चीज में था। ठीक है, हाँ, हो गया है ना? समझ गए? मैं बड़ा लोगों को देखता हूँ, आदमी है सो बहुत आदमी का कॉन्सेप्ट होता है, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, पैसा वाला जो है, सरकारी अस्पताल में नहीं जाएगा, सरकारी चीज को कहेगा बेकार है, सरकारी है। आदमी कहावत में बोलता है सरकारी हाथ मत मारो, झाड़ू लगा रहे हैं, यानी सरकारी चीज को वो नीचा दृष्टि दिखाता है। लेकिन शादी ब्याह करना होगा तो लड़का चाहिए सरकारी, कि रोज खाए बढ़िया बढ़िया तरकारी। नहीं क्यों भाई? पैसा, यही ना सेफ जोन में जाना चाहते हैं। ठीक है, एक अच्छा इंसान आपको मिल, ये जिंदगी के मोड़ पे ये सब मेन चीजें आएंगी। आपकी सारी पढ़ाई लिखाई A+B का होल स्क्वायर बेकार हो जाएगा अगर जिंदगी के मोड़ पे आप एक्शन लेना, सही थॉट प्रोसेस नहीं आएगा आपको, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। एक लाइन में सारे बच्चों को बोल रहे हैं हम, आपको मैं आने वाले 10 साल की बातें पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना। ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगा, खुद दुनिया आपको स्ट्रांग बना देगी। तो एग्जाम आपका है, सबसे पहला दरवाजा तो मैट्रिक के एग्जाम के दरवाजा को तोड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा खुश वो लोग होइएगा जिनका सबसे कम नंबर आएगा। ये एक खास बात हम बता रहे हैं, हकीकत। सोचो सर कैसा कर रहे हैं, मेरे मुंह पे कम नंबर आना तमाचा है और आप बोल रहे हैं मुस्कुराइए। यही चीज है जो आपको डुबा देगी। ठीक है, यही चीज आपको डुबा देगी। आप याद रखिए, आप खाना यहाँ तक लेके जाइएगा, आपके भाग्य में वो खाना नहीं होगा तो वहां से आप खाना छोड़ के भागिएगा। आप खाना उठा और अचानक से फोन आ गया, फल्ला के घर में आग लग गया, अब आदमी खाना फेंकेगा और जाएगा। बात समझ रहे हैं? आपको एक्शन लेने लाइफ में आना चाहिए, किस समय क्या एक्शन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हमको ट्विंस बेबी बॉय हुआ था, जुड़वा बच्चा हुआ था। 21 फरवरी को एक बच्चा सुबह में एक्सपायर कर गया और 22 तारीख को मैं इंटरव्यू देने गया। अगले दिन वेस्ट बंगाल में। सोचो कितना मजबूत कलेजा रहा होगा। तो कलेजा को मजबूत बनाना होगा। तो कहिएगा सर हाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बाबू, मेरे प्यारे मोहन, है ना, एंड मेरे लाडो एंड लाडलियो, कि आपके हाथ में है एक्शन। आपके हाथ में क्या है? एक्शन। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, रिजल्ट आपके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है एक्शन। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को गुलाब दो तो वो भी आपको गुलाब देगा। आप किसी को गुलाब दो तो हो सकता है कि वो आपके जिंदगी में कांटे बोएगा। आप ऐसा हो सकता है आपके जिंदगी में। ठीक है,
आप देखिएगा, अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा, जाके पूछिए शादीशुदा लोगों से कम जो जो सबसे ज्यादा रिजेक्ट किया होगा, 10 लड़की को या 10 लड़का को रिजेक्ट करके शादी किया होगा, उसे बोलेगा अंकल आपका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? क्या पूछते हो बच्चा, सवाल पूछ लिया है। मेरा जिंदगी का सबसे खराब दिन था जिस दिन इस मुझौसा या मुझौसी से किया। आपको मैं बताता हूँ, 1000 में से 999 लोगों का यही स्टेटमेंट होगा, अपने शादी से खुश नहीं है। ठीक है, अरे यार उतना दूर छोड़ो ना, आप मार्केट में कपड़ा खरीदते हो ना, एक के कपड़ा देख के खरीद लेते हो, 3 को 4 को देखते हो, उसमें से पहले 3 को पसंद करते हैं, लेना एक के गो है, फिर 2 ठो पसंद करते हैं, और 2 ठो में इले उले कंफ्यूज हो जाते हैं। मन करता है अम्मी पैसा देती तो दोनों ले ले, अगर अम्मी 2 ठो का पैसा लेता ना तो आपके माइंड में चलता 3 ले ले, अगर अम्मी 3 ठो का पैसा देती तो माइंड में चलता 4 ले लेते। लेना है एक गो, आप 2 गो में फंसे हुए हैं। अब अंत में हार डाल के 1 ठो ले लिए, खरीद लिए, घर जा रहे हैं। जो खरीदे उस पर ध्यान नहीं, जो दूसरा छोड़ दिए उस पर देखो कैसा रखा, वही चीज तो नहीं था। यही चीज हर चीज में होता है जिंदगी में, है ना? यही चीज सबके जिंदगी में होता है, याद रखिए। आप, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आए दिन मैं देखता हूँ जो लोग जिंदगी में फेल कर जाते हैं वो गलत कदम उठा लेते हैं, घर पे जाके माँ से बाप से लड़ लेता है। ठीक है, सब कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपने कर्म किया, मेहनत किया, हो गया, और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इसके लिए तो बाद में सोचना था ना, आप सोचने से क्या फायदा नहीं। तो अगर कोई फेल करते हैं, कम नंबर आता है, मतलब जिंदगी में कहीं भी रीस्टार्ट। 12th फिल्म देखे हैं? हार जाओ फिर उठो, हार जाओ फिर उठो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, है ना? कोशिश अपनी जारी रखते रहो, रीस्टार्ट करो, खाली एक जगह मत करना। इधर की शादी की लड़की पसंद नहीं हुआ था, रीस्टार्ट, फिर से खोजने। तुम लोग कहीं यही समझ लेगा। बच्चा सबका कोई ठीक है, बोलते हैं 9 2 11 हो जाओ, तो मुहावरा नहीं आता, बोलता हो अच्छा यानी शादी करना है ना तो बच्चा पैदा करना है, तब 9 2 11 हो जाएंगे। समझे बाबू लोग? हाँ, तो अपने माँ बाप का कद्र कीजिए, जो भी परेशानी हो बताइए, और जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट कीजिए। हमको सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, लड़की फर्स्ट कर जाएगी, ज्यादातर लड़कियां फर्स्ट कर जाएगी, और नंबर आएगा उसको बहुत है, और घरे जाएगी या बिछौना पर तकिया पर इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, हमने इतना नंबर दिले, 403 दिले नंबर, अंदर में फूट रहा है लड्डू, खुश है वो, लेकिन वो बोलेगी नहीं, पेटकुनिया और जताएगी और भाव खाएगी, जब इतना लिख लिएगा नहीं। आपको अगर पता चल जाए कि कोई फेल कर गया है तो ज्यादा फोन मत कीजिएगा, ये आदमी का आदत होता है, पता चलेगा ना जो फेल कर जाएगा, पूरा रिश्तेदार जो कभी फोन नहीं किया था उस दिन फोन करेगा, क्या होले तोरे बेटी का, अरे फेल कर गया, कैसे, कहाँ पढ़ते हो, पढ़ाते न रहो का हो, और आदमी पूछेगा नहीं। तो आपको अच्छा नंबर आए इसके लिए प्रयास आपको कब करना है? शुरुआत में करना था, अब तो समय चला गया। जो रिजल्ट आए एंजॉय कीजिएगा, फेल कर जाए रीस्टार्ट। रोने से कुछ होगा? कुछ नहीं ना होगा। तब अच्छा सोचिए, जीवन में जो भी कुछ आपके साथ घटित होगा वो कहीं ना कहीं ठीक होगा। थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, वो दर्द फिर वापस चला जाएगा। समोसा का खुशबू आ रहा है, ऐसा कीजिए तो समोसा का खुशबू आ ही गया है, तब सारे बच्चे लोग नाश्ता करेंगे। 10th वाले बच्चे 11th वाले बच्चे जाइए, उठा के ले आइए। और मेरी बातें समाप्त नहीं होती है, मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा, बनाऊंगा। ठीक है, 11th वाले बच्चे जाइए, क्या चीज आए हैं तो चलिए आइए, कबूल है। कैमरा सिक्का तो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए
ये एक बड़ा सा तौबा है। कैमरा सर आप ऑफ कर दीजिए, सर आप ऑफ कर दीजिए।